जंगल राज है, महाजंगल राज है, राक्षस राज है। यहाँ पे अपराधी दिन दहाड़े लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं। रात कभी शाम अंधेरे में भूमाफिया घर दे रहे हैं। एक निर्दोष व्यक्ति को अपना जान गंवाना पड़ा है। केंद्रीय एजेंसी, केंद्र की सरकार, जिसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे दलित नेता बिहार के मंत्री बने हुए बैठे हुए हैं, वैसे लोगों को चाहिए कि नरेंद्र मोदी से मांग करके इस घटना पे सीबीआई जांच करवाए। चिराग पासवान जी से भी सवाल है कि अगर ऐसे कार्यकर्ताओं को जो जमीन हड़पने के लिए किसी के घर में लगाने का काम करते हैं, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। भीम आर्मी सुबह से इस मामले पे इस परिवार के साथ खड़ी है। अभी भी यहाँ पे प्रशासन के द्वारा खाना का व्यवस्था कराया गया है। आधा लोग खाना खाए हैं, आधा लोग को खाना मिला भी नहीं है, और सारे बच्चे यहाँ पे 5 दिन की बच्चियां भी दूध पीने के लिए और भूख से बिलबिला रही है। और यहाँ पे शासन प्रशासन के लोग सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। कोई इनके लिए स्थायी व्यवस्था नहीं किया गया रहने के लिए, और उसी में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पे की हो गई कि उनका क्या किया गया ये भी सामने नहीं आया। सिर्फ पोस्टमार्टम करवा के खाना पूर्ति किया जा रहा है। इनका नाम क्या है? इनका नाम अनिल मांझी है। अनिल मांझी पिता गोला बच्चे हैं? ये 35 वर्ष के हैं। 4 बच्चे, इनका बच्चा 4 बच्चा है और पत्नी है, और इनका पूरा परिवार है। क्या मांग क्या हमारा मांग है कि अनिल मांझी के पूरे परिवार का परवरिश करने के लिए इनको तत्काल, इनके आश्रित, इनकी पत्नी को 20 लाख रुपए सरकारी मुआवजा और इनको रोजगार की व्यवस्था कराया जाए। और ये भूमिहीन है, इनके पास घर नहीं है। घर है? घर नहीं है, जमीन नहीं है। इनको जमीन 3 डिसमिल जमीन दिया जाए, और इनका सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि इस देश में 2020 तक, बोलते थे कि 24 तक, 25 तक यहाँ पे कोई भवनहीन नहीं रहेगा, सबको सरकारी आवास होगा। तो हम पूछना चाहते हैं कि 80 झोपड़ियों में जो तक गया, क्या वो पक्के के मकान थे? इनको क्यों नहीं भवन आवंटित हुआ? मांझी सरकार में तो है, बोलेंगी और संतोष कुमार सुमन मांझी समाज से। ये सवाल है ना कि ये अपनी जाति की नाम पे इनका वोट लेकर के, वोट को ठग करके सरकार में आते हैं, मंत्री पद ले लेते हैं, केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, लेकिन अपने समाज पे हो रहे दुख अत्याचार पे उनका मुंह नहीं खुलता है, और सिर्फ राजनीति करने का बयान देते हैं, राजनीति वाला बयान। और इनको समाज की कोई वास्तविक मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। अभी यहाँ पे महादलित परिवार के साथ जीतन राम मांझी जी, उनके बेटे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हम लोग भीम आर्मी के लोग सुबह से खड़े, और वो जातीय लड़ाई भी लगवाना चाह रहे हैं कि नहीं? कोई मंत्री एकदम कोई नहीं आया पे। भीम आर्मी कोई मंत्री के भरोसे नहीं आई है। दलित महादलित समाज यहाँ पे भीम आर्मी के लोग अपने रक्षा सुरक्षा करने के लिए, अपने लोगों के हक अधिकार के लिए, उनके न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और हम लोग इनके न्याय मिलने तक लड़ाई लड़ेंगे। नंदू पासवान का नाम आ रहा है सामने कि नंदू पासवान ने हमला करवाया। कोई पासवान, कोई जादव, कोई बेलदार हो, अगर वो दोषी है तो पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके उसको सजा सुनिश्चित करवाए। लेकिन बेकसूरों को, निर्दोषों को जो फंसाने का यहाँ की नवादा प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है, उस पर रोक लगाना चाहिए। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गिरफ्तार करके हाजत में बंद किया गया है, वैसे निर्दोष लोगों को छोड़ा जाना चाहिए। और जो असली जिम्मेदार है उसका जांच पड़ताल करवा के SIT के माध्यम से हम मांग करेंगे कि इस गांव के मामले पे जांच करने के लिए केंद्रीय एजेंसी CBI के द्वारा यहाँ जांच करवाया जाए, और इनको न्याय सुनिश्चित करवाया जाए, निर्दोष को नहीं फंसाया जाए, और दोषी को बख्शा नहीं जाए। अनुसंधान की उस पर भरोसा नहीं आपको? बिल्कुल वहाँ पे हाजत में हम मिले, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि भैया हम घर में सोए हुए थे, पुलिस के लोग गांव को घेर लिए और घुस करके हम लोग को जबरन उठा करके मारते पीटते हुए थाना लेकर के आए हैं। जांच नहीं हुई, जब तक जांच नहीं हुई, जब तक कैसे आप बिल्कुल मैं वही तो कह रहा हूँ कि CBI का जांच का मैं मांग कर रहा हूँ कि केंद्रीय एजेंसी, केंद्र की सरकार, जिसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे दलित नेता बिहार के मंत्री बने हुए बैठे हुए हैं, वैसे लोगों को चाहिए कि नरेंद्र मोदी से मांग करके इस घटना पे CBI जांच करवाए, और जो दूध का दूध और पानी का पानी हो उसको राफ साफ करवाए, और जो दोषी है उनको सजा दिलवाए, और जो निर्दोष है उनको रिहा करवाए। पुलिस के अनुसंधान पर भरोसा कब बनाइएगा? 100 को जब तक इनके परिवार, इनके आश्रित को मुआवजा नहीं मिल जाता है, ये भूमिहीन है, इनको सरकारी मुआवजा 20 लाख का यहाँ के DM साहब घोषणा नहीं करते हैं, और जब तक इनको भूमिहीन है तो इनको आवास की व्यवस्था नहीं करते हैं, और इनकी जो मांगे हैं परिवार की, इनसे भी आप लोग बात सुन लीजिए, उसको पूरा नहीं करते हैं, तब तक हम लोग 100 को नहीं देंगे। नंदू पासवान लोजपा के कार्यकर्ता है, लोजपा के कार्यकर्ता हैं, तो सीधे तौर पे नंदू पासवान अगर आरोपी हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जांच पड़ताल हो जाए। आरोप लगा देने से सिर्फ कोई आरोपी नहीं हो जाता है। अगर उन पे आरोप है तो पुलिस अपना SIT, अपना
जो भी है केंद्रीय एजेंसी बिहार सरकार मांग करे। नीतीश कुमार जी से हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी सीबीआई जांच की मांग करे और यहाँ की घटना पे सीबीआई से जांच करवाए। नंदू पासवान दोषी हो, नंदू यादव हो या नंदू बेलदार हो, सबको सजा होना चाहिए। कोई निर्दोष इसमें नहीं फंसना चाहिए। यहाँ पे कृष्णा नगर के जो लोग हैं वो लोग अपना जान पे खतरा और यहाँ पे हमला होने की आशंका पहले आवेदन के माध्यम से यहाँ के थाना को और यहाँ के प्रशासन को दे चुके थे, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके वजह से यहाँ पे कल घटना को अंजाम दिया गया और अपराधी फरार है और जो सरकार के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ इस घटना पे लिपापोती क्या कर रहे लगता हैं। है कि इसमें नेता और प्रशासन और सोशल वर्कर सभी दोषी हैं? देखिए, क्योंकि सोशल नेता- वर्कर, क्योंकि हमने खबर दिखाया था 2 महीने पहले प्रमुखता से खबर दिखाया था, जी। कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि नवादा जिला में भू माफियाओं और सरकार ये प्रशासन के लोगों से जो गठबंधन चल रहा है, पैसे का लेन देन करके गरीबों को जमीन हड़पने का, उस नेक्सस को तोड़ना जरूरी है। जंगल राज, ये महाजंगल राज है, राक्षस राज है। यहाँ पे अपराधी दिन दहाड़े लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं। रात कभी शाम अंधेरे का मौका उठा के भू माफिया घर दे रहे हैं। एक निर्दोष व्यक्ति को अपना जान गंवाना पड़ा है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नवादा के डीएम और एसपी साहब हैं। 3 किलोमीटर विधायक जी का आवास है, एमएलसी का आवास है। क्या अभी तक देखिए, संज्ञान मुझे लगता है कि विधायक जी और एमएलसी साहब भी कहीं ना कहीं जो पीछे से छुपे हुए अपराधी हैं उनको साथ दे रहे हैं। इसके वजह से इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है और अभी तक वो लोग संज्ञान लेकर के इस परिवार के साथ खड़ा होने का काम नहीं किए हैं। नंदू पासवान लोजपा का कार्यकर्ता है, नंदू ऐसा आ रहा पासवान लोजपा का कार्यकर्ता है। और दोषी वही है। दोषी अगर आपके हिसाब से वही है तो उसको सजा होना चाहिए। और चिराग पासवान जी से भी सवाल है कि अगर ऐसे कार्यकर्ताओं को जो जमीन हड़पने के लिए किसी के घर में लगाने का काम करते हैं तो वैसे लोगों को चिन्हित करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं, नहीं तो आपकी पार्टी भी बदनाम होगी, आपकी छवि भी बदनाम होगी और छानबीन हो। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कुछ भी कहने से पहले जो जल्दबाजी होगी, किसी को आरोपी बता देना, सीधे तौर पे कह देना, जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाता है। उनका लोग यूँ बता रहे हैं कि नंदू पासवान ग्रामीणों से देखिए, जो भी है, लेकिन जांच रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती है पुलिस का, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन मैं यही कहूंगा, जांच होते होते तक क्या होगा? नहीं, इनको न्याय, हम लोग उनके न्याय के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनके न्याय के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और इस परिवार को मुआवजा, इनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था तमाम करवा करके ही यहाँ से भीम आर्मी के लोग हटेंगे। और ये जो अनिल माझी की जो साजिश के तरह सुनियोजित तरीके से जो को अंजाम दिया गया या जो भी इनके साथ हुआ, पोस्टमार्टम करके खाना पूर्ति किया गया, इस परिवार को, इनकी पत्नी को मुआवजा नहीं दिया गया, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको रहने के लिए व्यवस्था नहीं किया गया, इस पे भी आप लोग को सोचना चाहिए कि यहाँ के डीएम और एसपी साहब क्या कर रहे हैं और इनके मुआवजा के लिए अब तक क्या कर रहे हैं। जब तक इनको समुचित व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहीं पे इनके मतलब मुआवजा नहीं मिला तो सौ नहीं उठाइएगा? नहीं, बिल्कुल यहीं पे बैठे रहेंगे।